पाकिस्तान के पड़ोसी ईरान में पहले से ही युद्ध चल रहा है और इस युद्ध से पाकिस्तान की कमर टूटी जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। वहां पेट्रोल ऑलरेडी 55 रुपया महंगा हो चुका है और 350 के पार जा चुका है। पाकिस्तान के पास 11 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व बचा है, डीजल 21 दिन का बचा है, पेट्रोल 27 दिन का बचा है, एलपीजी 9 दिन और जेट फ्यूल 14 दिन का बचा है। वहां सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 30% की कटौती हो रही है। फ्यूल बचाने के लिए स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद किए जा रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में मुनीर ने अफगानिस्तान को पिन मार दिया। अब सुनिए पाकिस्तान की जनता महंगाई से किस तरह परेशान है। सोचिए पाकिस्तान में लोग सरकार को गाली दे रहे हैं। हमारे यहां भी जो ये ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसका इंपैक्ट है। लेकिन आप सोचिए भारत कितनी बेहतर स्थिति में, अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है। वहां 322 रुपया, पाकिस्तान में 322 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और इन हालात के बीच में पाकिस्तान तालिबान से भिड़ने लग गया है। तो पाकिस्तान कहां का रहेगा बॉस? पिछली बार ही तालिबान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक ड्रोन पहुंच गए थे। सवाल यह है कि मुनीर यह सब जानते हुए भी युद्ध में पाकिस्तान को क्यों धकेल रहा है, जबकि उसकी खुद की हालत सही नहीं है, खुद की टांगें टूटी पड़ी हैं। लेकिन अफगानिस्तान पर बम क्यों पाकिस्तान मार रहा है? यह बात भी सच है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले साल से टेंशन है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान एंटी पाकिस्तान ताकतों को पनाह देता है। तालिबान कहता है हम ऐसा कर ही नहीं रहे। लेकिन हालात अभी इतने भी नहीं बिगड़े थे कि पाकिस्तान अचानक से तालिबान पर इतना बड़ा हमला कर दे और वो भी मासूम लोगों को मार दे। कुछ लोग इसे मुनीर की नई पैंतरेबाजी बता रहे हैं, क्योंकि ईरान युद्ध को लेकर भी पाकिस्तान फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका है जिसकी चापलूसी में मुनीर कोई कसर नहीं छोड़ता। जाहिर है कि अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान इस युद्ध में उसके साथ आए। दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिससे पाकिस्तान ने नेटो जैसे मिलिट्री पैक्ट करने का दावा किया था। लेकिन जब ईरान सऊदी अरब पर भी हमले कर रहा है तो पाकिस्तान सीन से गायब है। तीसरी तरफ पाकिस्तान का पड़ोसी देश ईरान भी है। पाकिस्तान उससे भी बिगाड़ना नहीं चाहता रिश्ता। ईरान का मामला पाकिस्तान में भी बहुत संवेदनशील है। हाल ही में वहां अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन हुआ वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया था। यानी पाकिस्तान 3 तरफ से फंसा हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुनीर की ये चाल है कि हाँ, खुद को भी फंसा हुआ दिखा दो, दिखाओ कि भाई हम तो तालिबान से लड़ रहे हैं। सऊदी अरब से फोन आया तो कहो कि भाई क्या मैं आता ना तेरे मदद के लिए, लेकिन देखो मैं तो खुद तालिबान से लड़ रहा हूं। ट्रंप का फोन आया तो कहो कि सर मैं तो अभी आपके तलवे चाटने आ जाता, लेकिन इधर देखो जरा तालिबान से लड़ रहा हूं। दुनिया को बता दो कि हम तो खुद युद्ध में फंसे हुए हैं, ताकि किसी की साइड ना लेनी पड़े, किसी को अपना एयर स्पेस ना देना पड़े, सऊदी की मदद के लिए जाना ही ना पड़े और बाद में भीख मांगने का भी ऑप्शन खुला रहे। लेकिन पाकिस्तान ने ये जो किया है उसकी थूथू भी हो रही है और तालिबान जो करेगा वो तो आगे आपको बताऊंगा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बौखलाए ट्रंप ने ईरान में लारिजानी को क्यों मार दिया, अब युद्ध रुकेगा या और ज्यादा बम बरसेंगे। ईरान तो अब ट्रंप का खुला मजाक उड़ा रहा है। उधर ट्रंप की टीम में इस्तीफे क्यों होने लगे? ट्रंप निपटने वाले हैं क्या? ईरान पर अमेरिका के सबसे घातक हमले के बीच ट्रंप ने क्या कह दिया कि पूरी दुनिया में चींचा लेदर हो रही। ईरान अमेरिका वॉर की सबसे लेटेस्ट तस्वीरों और अटैक्स की पूरी जानकारी देने वाला चैप्टर अब खोल रहा हूं। ईरान युद्ध से डोनाल्ड ट्रंप की जो चींचा लेदर हो गई है उसमें ट्रंप का दिमाग फिर से घूम गया। जब ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप ने सब कुछ करके देख लिया, अभी तक युद्ध से कुछ हासिल तो हो नहीं रहा, जब ये कहा जा रहा था कि ट्रंप जैसे तैसे युद्ध से निकलना चाहते हैं, ट्रंप के ऊपर भयंकर प्रेशर आ गया है, तभी ईरान युद्ध में एक नया मोड़ आ गया। आप देखिए कि इजराइल ने दावा किया कि ईरान के रक्षा प्रमुख को मार गिराया, साथ ही IRGC का बासिज फोर्स कमांडर को भी मार गिराया गया। ये दोनों ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ मिलकर काम करते थे और ये दोनों ही ईरान के ताकतवर राजनीतिक और सैन्य अधिकारी हैं। इजराइल ने कहा है कि वो नए सुप्रीम लीडर को भी नहीं छोड़ेगा। इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मार डाला। लारिजानी वही शख्स हैं जो कुछ दिन पहले ये आपको ईरान की सड़कों पर निकलकर चैलेंज करते दिख रहे थे, जो मैंने कहा था पीछे धमाका हो रहा था और लारिजानी चल रहे थे। लेकिन लारिजानी को इजराइल ने वैसे ही मारा जैसे अली खामनेई को मारा था। अली खामनेई के बाद ईरान को असल में लारिजानी ही चला रहे थे कहा जा रहा है। लेकिन अली खामनेई के मारे जाने के 2 हफ्ते बाद फिर से ईरान की लीडरशिप को टारगेट करना, अली लारिजानी को मार देना, क्या ट्रंप की ये बौखलाहट जो है उनसे नए कांड करवा रही है? और क्या इससे युद्ध रुक जाएगा या और भड़क जाएगा? ईरान अब क्या कह रहा है, क्या धमकी दे रहा है, आपको बताऊंगा। उधर ट्रंप की कैसे छीछालेदर बढ़ती जा रही है। अमेरिका में प्रेशर लगातार उन पर बढ़ रहा है। खुद ट्रंप की टीम के लोग अब इस्तीफा दे रहे हैं और ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं। ट्रंप की टीम में किसने ईरान युद्ध का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया,
कैसे ईरान पर बम गिराते गिराते डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही धमाके होने लगे, अमेरिका में कैसे महंगाई का बम फट गया है, यह सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। ईरान युद्ध को लेकर अब ट्रंप का कैसे खुला मजाक उड़ने लगा है, इस्तीफा देकर कौन कौन ट्रंप की टीम से भागने लगा है, ये सब आपको बताऊं। उससे पहले ट्रंप ने जो नया कांड किया है उसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इस नए कांड ने ईरान अमेरिका के युद्ध में नया ट्विस्ट ला दिया है। ट्रंप जहां युद्ध को लेकर फंसे हुए हैं, वहीं इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे यह युद्ध और भड़क गया है। इजराइल ने बड़ा दावा किया है कि उसने ईरान के रक्षा प्रमुख अली लारिजानी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। अली लारिजानी ईरान के ताकतवर लोगों में से एक माने जाते हैं, जिनकी फोटो अभी आप देख रहे हैं। लारिजानी ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सलाहकार भी हैं। अली लारिजानी पिछले शुक्रवार को तेहरान की सड़कों पर खुलेआम घूमते हुए दिखाई दिए थे। लारिजानी इजराइल के निशाने पर काफी समय से थे। अली लारिजानी ईरान की टॉप लीडरशिप के बेहद करीबी थे। अगर इजराइल का दावा सही है कि लारिजानी मारे गए हैं, तो यह ईरान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अली खामनेई के मारे जाने के बाद अली लारिजानी ही ईरान के शासन को संभाल रहे थे। अली लारिजानी ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की रणनीति बनाई। अली लारिजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे। ईरान की टॉप लीडरशिप में सबसे वरिष्ठ और प्रभावी नेता उनको माना जाता था। ईरान ने अली लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की। वहीं लारिजानी के सोशल मीडिया हैंडल से एक मैसेज शेयर किया गया। यह मैसेज हैंड रिटन है और कहा जा रहा है कि इसे लारिजानी ने ही लिखा था। इस मैसेज में लारिजानी ने युद्ध में मारे गए लोगों को देश के लिए शहादत का हिस्सा बताया, लेकिन इजराइल खुलकर यह दावा कर रहा है कि लारिजानी को मार दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसके बारे में सामने आकर बताया। अली लारिजानी के साथ इजराइल ने ईरान को एक और झटका दिया। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को भी मार गिराया है। सुलेमानी बासिज फोर्स के एक कैंप में थे जब उन पर हमला किया गया। आईडीएफ के मुताबिक बासिज फोर्स ने यह कैंप लगातार हो रहे हमलों के बाद बनाया था। आईएफडी का कहना है कि इस हमले में बासिज के उप कमांडर और फोर्स के कई टॉप अधिकारी भी मारे गए। कहा जा रहा है कि गुलाम रेजा सुलेमानी 1982 में आईआरजीसी में शामिल हुए। आईआरजीसी की घरेलू सुरक्षा वाली बासिज यूनिट के प्रमुख थे। बासिज फोर्स आंतरिक सुरक्षा, मोरल पुलिसिंग का काम करती थी और विरोध प्रदर्शन को दबाने और धार्मिक कार्यक्रमों की देखरेख करती थी। 2019 में ईरान के विरोध प्रदर्शन को कुचलने में सुलेमानी का बड़ा रोल था। इसके बाद ही अमेरिका और ईयू ने सुलेमानी पर बैन लगा दिया था। एक ही दिन में ईरान के 2 बड़े लीडर मारे जाने की बात चल रही है। अली लारिजानी, जो ईरान के पावर कॉरिडोर में एक बड़ा नाम थे। मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने में लारिजानी का बड़ा रोल था। दूसरी तरफ आईआरजीसी की घरेलू सुरक्षा यूनिट बासिज के कमांडर सुलेमानी के जान से मारे जाने की आंतरिक सुरक्षा कमजोर हो सकती है। क्या ईरान की टॉप लीडरशिप को इसलिए खत्म किया जा रहा है जिससे युद्ध को जल्दी खत्म किया जा सके? क्योंकि ट्रंप भले बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान का युद्ध खत्म हो गया, ईरान खत्म हो गया, वहां कोई बचा ही नहीं है, फिर भी ईरान लड़ता चला जा रहा है, पलटवार कर रहा है। क्या युद्ध से निकलने के लिए ईरान की सत्ता को निशाना बनाया जा रहा है? सुनिए ट्रंप ने युद्ध खत्म होने को लेकर अब क्या कह दिया है। If Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone, can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Good. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. ये युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। ट्रंप ये बात तो कई दिन से कह रहे हैं। उनके ये कहते कहते युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा। ट्रंप युद्ध खत्म होने को लेकर कुछ भी पुख्ता नहीं कह पा रहे। दूसरी तरफ ईरान है जो ट्रंप और नेतन्याहू को लगातार चुनौती दे रहा है। ईरान की सेना तो खुलकर ट्रंप और नेतन्याहू का मजाक बना रही। ईरान की सेना ने कहा है कि जंग सोशल मीडिया पर नहीं, युद्ध के मैदान पर जीती जाती है। वो मैदान जहां अमेरिकी सेना घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मतलब ललकार रहा ईरान कि आओ ना भाई, आओ, अपना सैनिक लेके आओ यहां। ट्रंप को युद्ध का नाम एपिक फ्यूरी से बदलकर एपिक फियर कर देना चाहिए, यह तक ईरान कह रहा है। ईरान की सेना कह रही है कि ट्रंप की हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिकी फौज को ईरान भेज सके, और इसलिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बदलकर
एपिक फियर नाम दे दो, ये तुम्हारा डर दिखाता है। सुनिए कैसे ईरान मजाक उड़ा रहा है ट्रंप का। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. एक बात तो साफ दिख रही है कि ईरान की पूरी लीडरशिप को भी ट्रंप खत्म कर देना तो ईरान सरेंडर के मूड में है ही नहीं। और मैंने आपको डे 1 से कहा था कि ईरान इस मूड में चल रहा है कि तुम मारने ही वाले हो ना, मारो, हम तुमको मारते मारते मरेंगे। और इसलिए जितना अमेरिका ईरान को डैमेज नहीं कर पा रहा, भाई आप फिजिकली डैमेज कर रहे हो कि भाई इधर बम फोड़ दिया, उधर बम फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ईरान आपको साइकोलॉजिकली डैमेज कर रहा है। दुनिया भर में अमेरिका का रुतबा कितना कम हो चुका है आप सोच रहे हैं? जितना शेयर मार्केट नहीं गिरा है उससे ज्यादा ट्रंप की इज्जत गिर के नीचे आ चुकी है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी गिर के नीचे आ चुकी है। कोई ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहा, कोई अमेरिका को भाव नहीं दे रहा। ईरान ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था बॉस। अमेरिका को यहां नीचे नीचे लाकर गिरा दिया उसने, उसकी इज्जत की छीछालेदर कर दी। और यह बात अली खामनेई को मारे जाने के बाद ईरान ने दुनिया को साबित करके दिखा दिया। अब लारिजानी को भी मार दिया तो उसके बाद उसका बहुत कम असर है। ईरान इससे भी झुक जाएगा लगता नहीं। ईरान जिस तरह से ताकतवर ट्रंप का सामना कर रहा है उससे खुद ट्रंप हैरान है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये तस्वीरें देखिए, इराक के बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन से हमला किया जिसे अमेरिकी एयर डिफेंस ने रोक लिया। ये तस्वीरें देखिए कि अभी भी हमले चल रहे हैं। बगदाद में ईरान ने कई ड्रोन से हमला किया जिसे रोकने के लिए अमेरिकी सीरैम सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा, यानी काउंटर रॉकेट आर्टिलरी और मोटार सिस्टम। यह रडार, फायर कंट्रोल सॉफ्टवेयर और तेज रोटरी कैनन को जोड़कर काम करती है। इससे ऑटोमेटिक गन फायर होती है और यह इतनी इफेक्टिव है कि पल भर में टारगेट को तबाह कर देता है। देखिए कैसे वहां पर हुआ है। बगदाद में ही एक और ठिकाने पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया जिसे एयर डिफेंस रोक नहीं पाया। इस हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है। ऐसे ही कतर की राजधानी दोहा पर भी ईरान ने हमला किया। दोहा में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया जिसके बाद दोहा में कई जोरदार धमाके सुनाई दी। दुबई भी ईरान के निशाने पर लगातार है। दुबई में भी अमेरिकी सेना के ठिकानों, अमेरिकी बैंकिंग संस्थाओं पर ईरान हमले करता जा रहा है। इसी तरह ईरान ने बहरीन से लेकर सऊदी अरब तक हम पर हमला किया है। ईरान इस हमले की उम्मीद किसी को नहीं थी। खुद ट्रंप कह रहे हैं बॉस कि वो शॉक्ड रह गए जिस तरह से ईरान ने पलटकर हमला कर दिया। सुनिए ट्रंप को, अब मान रहे हैं कि क्या ईरान ने कैसे उनको झटका दिया। Thank you. You were talking about Iran a couple times today and what they did after Epic Fury began. You said they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that might be their retaliation? Nobody, no. The greatest experts, nobody thought they were going to hit. आप देख रहे हैं ट्रंप आज इतने दिन के युद्ध के बाद मान रहे हैं कि किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान पलट के ऐसा मारेगा। और यही बात हमने आपको पाठशाला में डे 1 कही थी। ये आदमी घुस तो गया, इनका देश घुस तो गया, लेकिन ये इतने एरोगेंस में थे कि इनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि ईरान ऐसे पलट के मार सकता है। ये तो माने बैठे थे कि हम जाएंगे, खामनेई को मारेंगे, 3 दिन में सब लपेट के निकल लेंगे। ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करके ट्रंप कैसे फंस गए ये उनकी बातों से पता चल रहा है। ट्रंप कभी कहते हैं कि ईरान को तबाह कर दिया, कभी कहते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी की मदद की जरूरत नहीं है, फिर कहते हैं कि ईरान युद्ध में बाकी के देश हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, कभी कहते हैं कि हम तो युद्ध जीत चुके हैं, फिर कहते हैं कि युद्ध कब खत्म होगा ये पता नहीं, कभी ईरान को गाली देने लगते हैं कि अब ईरान की खैर नहीं, अब कह रहे हैं कि ईरान के लोग तो स्मार्ट होते हैं, उनका IQ लेवल बहुत ज्यादा होता है। भाई डोनाल्ड ट्रंप को दवा की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी डॉक्टर को दिखाएं। इनका तार का कनेक्शन छूट रहा है, मुझे लग रहा है। सटता है तो कुछ बोलते हैं, छूटता है तो कुछ बोलते हैं। अब देखिए कैसे ईरान की तारीफ कर रहे हैं, आपको खुद लगेगा कि क्या आदमी है बॉस ये। And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect,
very high IQ people. These are not Jasmine Crockett and her group. These are smart people. These are really smart people, and violent people, and vicious people, and some very nice people. अब आप सोचिए कि ईरान की इतनी तारीफ कि बहुत हाई आईक्यू वाले लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने नहीं सोचा था कि ये हमला कर देंगे पलट के। आज इतने दिन बाद ट्रंप की हनक कम क्यों हो गई? सनक तो कम नहीं हो रही, लेकिन हनक कम हो गई है। भाई साहब थोड़ा लेवल पर आकर ईरान की तारीफ कर रहे, क्यों सोचें? ताकि वो दुनिया को यह बता सकें कि अमेरिका जो है ना वो ऐसे ही नहीं फंसा है, सामने वाला बड़ा इतना इंटेलेक्ट और इतना कमाल का निकल गया कि ऐसी टक्कर हो गई। मतलब अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि उनका दिल बदल गया है। वो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि अमेरिका इतना मार इसलिए खा रहा है क्योंकि सामने वाला कमाल का है। अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं, वरना इस आदमी के मुंह से तारीफ निकले। दुनिया को घुमाइएगा, हमको ना घुमाइए, हमको सब आपका पैतरा समझ में आता है। ईरान पर हमला करके ट्रंप अमेरिका में भी गिर गए। वहां उनके ईरान वॉर को बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। वहां सबको लग रहा है कि ट्रंप ने युद्ध में फंसा दिया है। अब तो ट्रंप की टीम में फूट पड़ गई है, ट्रंप की टीम से इस्तीफे होने लगे। ईरान पर हमला करने के फैसले के विरोध में अमेरिका में आवाजें उठने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने फैसलों से उनकी ही टीम के लोग परेशान हैं। आप देखिए कि अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। जो केंट ने कहा कि वो ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। ईरान से अमेरिका को कोई तत्काल खतरा था ही नहीं। अब यह साफ है कि हमने ये युद्ध इजराइल और उसके पावरफुल अमेरिकी समर्थकों के दबाव में शुरू किया है। अब समय आ गया है कि आप यानी ट्रंप ये सोचें कि हम ईरान में कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। यानी ट्रंप की टीम में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग इस्तीफा दे रहे हैं, खुलकर ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं कि झूठे घुस गए यार तुम युद्ध में और सबको फंसा दिया। ईरान के खिलाफ युद्ध की जरूरत थी नहीं, ये ट्रंप के लोग कह रहे हैं और ट्रंप को नसीहत दे रहे हैं कि भाई अभी भी युद्ध रोक दो, निकल आओ। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है बॉस। अब कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति से बात की। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि जो काम वो नहीं कर पाए वो काम ट्रंप ने कर दिया। सुनिए ट्रंप को। I've spoken